एक बार की बात है। एक संत ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातःकाल उन्हें बड़े प्रेम से उठाना, स्नान आदि करवाना। वह उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते और उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते और रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हो वह उनको सुलाकर ही स्वयं सोते। यह कार्य उनकी दिनचर्या बन गया था। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब व्यतीत हो जाता था, उन्हें स्वयं भी इस बात का ज्ञात नहीं था। उन्होंने बिहारी जी की सेवा में ही स्वयं को लीन कर लिया था। इसके अलावा उन्हें और कुछ ज्ञात नहीं था। वह जहाँ भी जाते वहीं ठाकुर जी को अपने संग ले जाते। हर क्षण उन्हें सिर्फ ठाकुर जी का ध्यान ही रहता। वह सिर्फ उनकी ही बात किया करते और ठाकुर जी भी उन संत की सेवा भाव से अति प्रसन्न रहते थे। वे कहते हैं ना कि भगवान को सिर्फ भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। यह बात इस कहानी से सिद्ध हो जाती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ति की शक्ति से ही वश में किया जा सकता है। एक बार वह संत कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वह संत अपने साथ ठाकुर जी को भी अपनी यात्रा में साथ ले आए और अपनी साथ वाली सीट पर उन्हें विराजमान कर उनको प्रणाम किया। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में ओतप्रोत होकर प्रभु भजन और कीर्तन आरंभ कर दिया। प्रभु भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वह सभी संत प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब उनकी मंजिल आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। सभी संत एक साथ ट्रेन से नीचे उतर कर स्टेशन से बाहर आ गए और आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब उन संत का भोजन का समय हुआ तो उन संत ने सोचा कि ठाकुर जी को भोग का समय हो चुका है। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। और यह ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भोग की तैयारी करने लगे। किंतु यह क्या, जब संत को भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को अपने बक्से में से निकालने लगे तो ठाकुर जी तो वहाँ पर विराजमान ही नहीं थे। यह दृश्य देखकर संत को बहुत आघात लगा। वह अपने चारों तरफ ठाकुर जी को ढूंढने लगे किंतु ठाकुर जी नहीं मिले। यह संत निराश हो गए। अब उन्होंने अपनी व्यथा अन्य संतों से कही तो सभी संत मिलकर पूरे आश्रम में ठाकुर जी को ढूंढने लगे किंतु ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। अब वह संत और ज़्यादा निराश होने लगे। वह सोचने लगे कि ठाकुर जी के बिना मैं क्या करूं। यह बात सोचते सोचते उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। यह देखकर अन्य संत उन सज्जन को समझाने लगे कि कोई बात नहीं, यदि आपके ठाकुर जी नहीं मिल रहे तो हम उनको दूसरे ठाकुर जी लाके दे देंगे, किंतु आप अपना मन हल्का मत कीजिए। किंतु यह वह संत की नहीं माने और लगातार अपने आँखों से आंसू की धारा बहाते रहे और अपने ठाकुर जी को याद करते रहे जिनसे मैं रोज लाड़ लड़ाता था। उनके अलावा अन्य कोई नहीं चाहिए। उन्होंने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया होगा। ऐसा करते करते 4-5 घंटे बीत गए। इधर ठाकुर जी कहीं नहीं मिल रहे थे और उधर संत जी की तबीयत रो रो कर खराब होती जा रही थी। फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने ठाकुर जी को ट्रेन में बिठाया था और प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब बगैर ठाकुर जी को लिए ट्रेन से उतर आए, आश्रम पहुंच गए।
उन्हें पता ही नहीं चला। यह बात सुनते ही समस्त संतों ने उस सज्जन को कहा कि अब तो ट्रेन 4-5 घंटे बीत गए और वह चली गई होगी। यह बात सुनकर सज्जन संत ने अन्य सभी संतों से कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं बगैर अपने ठाकुर जी को ट्रेन से लिए बिना उतर आया और आश्रम पहुंच गया, किंतु मेरे ठाकुर जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर जी मेरी वहीं प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहाँ सभी उपस्थित थे और उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है, ट्रेन तो अपने स्टेशन को छोड़कर चली गई होगी। पर स्टेशन मास्टर को सारी कहानी सुनाई और स्टेशन मास्टर ने कहा कि जब से आप गए हैं तब से हमारी ट्रेन बंद हो गई है और स्टार्ट नहीं हो रही है। अपने अपने ठाकुर जी को आप ले जाइए और उनसे बोलिए कि हमारी ट्रेन चालू हो जाए। और ऐसा कहते ही संत के कहने पर ठाकुर जी ने ट्रेन को स्टार्ट कर दिया। तभी स्टेशन मास्टर ने संत के चरणों में प्रणाम किया और धन्य हैं आप और धन्य हैं आपके ठाकुर जी। दोस्तों, अगर आपको भक्त और भगवान की सच्ची कहानी और उनके विश्वास पर, अटूट विश्वास पर कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस तरह कहानी का आनंद लीजिए, जो कि एक भक्त की सच्ची भक्ति के कारण ठाकुर जी ने चलती ट्रेन को वहीं पर रोक रखा था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए। सो दोस्तों, बताइए आपको मेरी वॉइस कैसी लगती है, कमेंट में ज़रूर बताना। सो धन्यवाद।